नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं, इसके अलावा बिहार भर्ती परीक्षा यानी बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में TRE 4, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी आदि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक भाग हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, किसकी क्या भूमिका थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा, प्रमुख महिला अध्यक्षिका कौन कौन बनी, प्रमुख विदेशी व्यक्ति कौन थे, इसके अलावा जो विशेष अधिवेशन कौन कौन से हुए, इन सारे तथ्यों की हमने विधिवत चर्चा की है। आज हम लोगों को क्या करना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हुए हैं और उन अधिवेशनों से जुड़ी प्रमुख जो घटनाएं हैं उनको हमें व्यवस्थित करना है। जिन भी बच्चों ने पीछे का वीडियो न देखा हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग 1, उसको जरूर देख लें। इसके अलावा हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया है उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 2 वीडियो इससे पहले और है, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे चौथा वीडियो है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये दूसरा वीडियो है। समय बिना गवाए हम लोग आते हैं, बात करते हैं 1885 की। वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हो रहा है। इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है और ये अधिवेशन कहाँ हो रहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका बंबई में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? बंबई में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने की। ध्यान देना, आपसे प्रश्न पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। और इसमें इसकी विशेषता क्या है? इस अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए थे? पहली बार 72 सदस्य इसमें शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने व्यक्ति शामिल हुए थे? तो 72 सदस्य शामिल हुए थे। और इसी अधिवेशन में भारत में ICS परीक्षा कराने की मांग की गई थी। इसमें प्रस्ताव किया गया था कि इंडियन सिविल सर्विसेज कमीशन ICS है ना, ICS परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई थी। ICS परीक्षा भारत में कराने की मांग हुई। कहां पे कराने की? भारत में कराने की मांग की गई। इसके बाद अगला अधिवेशन है 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी का अधिवेशन आपका हो रहा है कलकत्ता में। 1886 का अधिवेशन कहां पे हो रहा है? कलकत्ता में। ध्यान देना, 1886 अधिवेशन कहां हो रहा है? कलकत्ता में। और अध्यक्षता कौन कर रहा है? दादा भाई कर रहे हैं, दादा भाई नौरोजी जिसको आप कहते हो, दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में पहली बार बात कही गई थी न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण की। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण की। इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, दोनों के कार्य में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना हो। अगला है 1887 ईस्वी। तीसरा अधिवेशन आपका है 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी का अधिवेशन आपका मद्रास में होता है। कहाँ पे होता है? मद्रास में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब है ना। अब इनसे प्रश्न ये पूछता है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। ध्यान देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आपके बदरुद्दीन तैयब जी महोदय थे। 3 आपका हो गया। अगला 1888 में इलाहाबाद में होगा और जॉर्ज यूले इसकी अध्यक्षता करेंगे। 1888
ये कहां पे हो रहा है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। इसके अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले। और इससे प्रश्न बनेगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले महोदय थे, जो इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखो, बकमई, इसकी ट्रिक क्या हो गई? चारों को आप याद कर सकते हो क्या ट्रिक से? बकमई, इसकी ट्रिक क्या है इन चारों की? हमने देख लिया। बकमई, बा से बंबई, बा से बंबई, का से कलकत्ता, मा से मद्रास, ई से इलाहाबाद। ध्यान देना, ये चारों आपसे खूब पूछता है और आपको परेशान करेगा। बकमई, आपको बकमई याद हो गया? बकमई 85, 86, 87, 88। WC बनर्जी, दादा भाई बदरुद्दीन तैयब और जॉर्ज यूले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो गए। आगे देखिए, एक काम और कर सकते हैं। जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुआ था, इसी के समय में पहली बार क्या किया गया था? हिंदी में भाषण दिया गया था। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया? तो अंग्रेज अध्यक्ष है। अध्यक्ष तो अंग्रेज है, लेकिन इस समय भाषणबाजी किस लैंग्वेज में हो रही है? अंग्रेज अध्यक्ष होने के बाद भी भाषण किस में हो रहा है? हिंदी में हो रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया? तो यानी जो पहला अंग्रेज है जॉर्ज यूले, इसी की अध्यक्षता में दिया गया। आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। 88 तक हुआ था अंग्रेज अध्यक्ष वाले में। आगे आते हैं हम लोग, तो 1889 ईस्वी का जो अधिवेशन हो रहा है, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं विलियम वेडरबर्न। ये भी अंग्रेज ही हैं। ये बंबई में अधिवेशन हो रहा है और इससे प्रश्न ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया? तो इस अधिवेशन में पहली बार क्या होता है? पहली बार महिलाएं शामिल होती हैं। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाएं शामिल होती हैं। पहली बार महिलाएं शामिल होती हैं। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया? तो आपका हो जाएगा 1889 का बंबई अधिवेशन, जिसमें पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया। उसके बाद अगला है 1891। 90 उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अब लगातार पूरा हम लोग नहीं देख सकते, है ना। जो मेन प्रश्न है जहां से बनने वाले हैं उनको हम लेंगे। 1891 आनंद चार्लू महोदय, और ये नागपुर में हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। कांग्रेस जो समिति है, कांग्रेस जो संघ है, कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, तभी तो इसका नाम क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। आपसे पूछेगा कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द किस अधिवेशन में जोड़ा गया? तो कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द किस अधिवेशन में जोड़ा गया? 1891 के नागपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। आगे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बनाओ, छपने वाला प्रश्न है, स्टार बना लो, जितनी मर्जी स्टार बना लो। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन होता है, ये रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में होता है, और इसी अधिवेशन में पहली बार क्या गाया गया? राष्ट्रीय गीत गाया गया। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? राष्ट्रीय गीत गाया गया। राष्ट्रीय गीत गाया गया। राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के मंच से पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? तो आपके कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। आपका राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत आपका क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा? यानी राष्ट्रीय गीत आपका क्या है? राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में अंतर ध्यान देना। राष्ट्रीय गीत की हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया? तो 1896 के रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता वाले कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। आपको राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। बंकिम चंद्र
चटर्जी। आपका राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गीत की धुन क्या है? वंदे मातरम, यानी वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ठीक है ना? आपको पूरा राष्ट्रीय गीत याद होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत कितने समय में गाया जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें जो बच्चे पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय गीत कितने समय में गाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रगान का भी कमेंट करें कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है और आपातकाल के दौरान राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है। इसके बाद 1899 का अधिवेशन है। रमेश चंद्र दत्त इसमें शामिल थे और यह लखनऊ अधिवेशन है। इसको इस वजह से लिखाया है, एक लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, तो आप जानते रहें कि 1899 में भी लखनऊ में एक अधिवेशन हो रहा है जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? आपके क्या नाम इनका? रमेश चंद्र दत्त कर रहे हैं। ध्यान देना, ये इनका नहीं है, ये इनका है, नहीं तो इसमें आप गलत लिख लो। आगे देखते हैं हम लोग अगली तरफ। आइए अगला देखते हैं। बात आती है 1905 की। 1899 के बाद सीधे हम लोग आते हैं 1905 में। जो 1905 की बात करते हैं तो 1905 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोखले कौन है? किसके गुरु हैं? महात्मा गांधी के गुरु, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और ये अधिवेशन कहाँ हो रहा है? बनारस में हो रहा है। अब इस अधिवेशन में क्या होगा? इसमें सबसे पहला काम बंग भंग की निंदा की गई, यानी बंगाल विभाजन जो हुआ, बंग भंग की निंदा की गई। आपसे पूछेगा किस अधिवेशन में बंग भंग की निंदा की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन 1905 में हो रहा है उसमें क्या किया गया? बंग भंग की निंदा की गई है। इसके अलावा लाला जी ने प्रथम बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया। इसी में एक पॉइंट और है, लाला जी ने क्या किया? लाला लाजपत राय ने, लाला जी ने सत्याग्रह अपनाने का सुझाव दिया। सत्याग्रह अपनाने का सुझाव दिया कांग्रेस के किस अधिवेशन में? गांधी जी ने, लाला जी ने, तो आपका है कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। किसकी अध्यक्षता वाला? आपके गोपाल कृष्ण गोखले वाला। उसके बाद 1906 की बात करते हैं। अगला अधिवेशन 1906 में अध्यक्षता करते हैं आपके दादा भाई नौरोजी। ये अधिवेशन कहाँ होता है? 1906 वाला कलकत्ता में अधिवेशन होता है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाया गया। इसमें क्या किया गया? स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाया गया। यानी कांग्रेस के मंच से ऑफिशियली घोषणा की गई कि हम लोगों का उद्देश्य क्या है? स्वराज प्राप्त करना। आंदोलन का लक्ष्य बनाया गया, स्वराज कांग्रेस आंदोलन का लक्ष्य बना। उसके बाद आइए 1907, बहुत ही खतरनाक अधिवेशन, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाला सूरत अधिवेशन। 1907 में कुछ लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने और कुछ लोग चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बने। ये दोनों लोग लाल बाल पाल गरम मिजाज वाले थे और जो नरम दल वाले थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सभी लोग चाहते थे अगर अध्यक्ष लाल बाल पाल में से कोई भी बन गया तो बड़ा भारत में दंगा फसाद होने लगेगा। और इस वजह से दिमाग लगा के इन लोगों ने किसको अध्यक्ष बना दिया? रास बिहारी बोस को। जब रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया तो इसमें कांग्रेस में क्या हो गई? फूटन हो गई। और फूटन का परिणाम ये निकला कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में होता है? 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है। ध्यान देना, एक प्रश्न आपसे यहीं पे और पूछता है कि सूरत अधिवेशन जो हो रहा है ये पहले प्रस्तावित कहाँ पे था? तो ये पहले नागपुर में प्रस्तावित था। कहाँ होने वाला था? नागपुर में होने वाला था। लेकिन आनन फानन में इसका स्थान बदल कर क्या कर दिया गया? सूरत को कर दिया गया, जिससे क्या हो कि लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक
और बिपिन चंद्र के प्रभाव क्षेत्र से ये आंदोलन दूर हो जाए। अगर ये आंदोलन नागपुर में होता तो वहां की जनता लाला जी को इसकी अध्यक्षता सौंपनी चाहती थी, दंगा फसाद हो सकता था। इस वजह से क्या किया गया, आनंद फानंद में इस अधिवेशन को कहां पे करवा लिया गया, सूरत में करवा लिया गया। 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ उसी में कांग्रेस के दो गुट बन गए, गरम दल और नरम दल। गरम दल का नेतृत्व लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने किया। आगे देखते हैं अगला अधिवेशन। आगे देखिए 1909 की बात करते हैं। 1909 का ये वही समय है। 1909 ईस्वी में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट सुधार आ रहा है 1909 में, है ना। 1909 का अधिनियम आ रहा है जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जा रही है। 1909 के अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की और 1909 का अधिवेशन कहाँ हो रहा है, लाहौर में हो रहा है। और इस अधिवेशन में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के प्रस्ताव को पारित किया गया, तो लाहौर अधिवेशन 1909 का। उसके बाद 1910 की बात करते हैं। 1910 अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडर वर्न ने की और ये अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। कुछ विशेष नहीं, बस हम ये जानते रहे इलाहाबाद यूपी से जुड़ा मैटर, इस वजह से बताए। 1911 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार बना लीजिए। 1911 अधिवेशन विशन नारायण दर। 1911 अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण दर ने की और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस मंच से पहली बार जन गण मन गाया गया, तो वो क्या है, कलकत्ता अधिवेशन 1911 वाला जनगण मन। अभी पीछे भी हमने बताया जनगण मन किसने लिखा, ये आप जरूर बताएं। और जनगण मन कितने समय में गाया जाता है और आपातकाल में कितने समय में गाया जाता है, इसको जरूर बताएं। आपका राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। अगला 1912 का अधिवेशन। 1912 का अधिवेशन नृसिंह मुधोलकर में की अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में हुआ। और आपको ये जिनको बीपीएससी देना है, ये 2 बार परीक्षाओं में आ चुका है, इस पे जरूर स्टार बना ले बीपीएससी वाले कि बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो नृसिंह मुधोलकर ने की थी बांकीपुर अधिवेशन की। हाँ, एक काम और हुआ था, इसी अधिवेशन में पहली बार एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। किस अधिवेशन में, बांकीपुर अधिवेशन में इनको घोषित किया गया। 1914 भूपेंद्र नाथ बोस की अध्यक्षता में मद्रास में हो रहा है। 1914 में आपका क्या शुरू हो रहा है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा है। 1914 में क्या शुरू हो रहा है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा है। आपसे पूछेगा जब भारत में या विश्व स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके हाथों में है, तो भूपेंद्र नाथ बोस के हाथों में है। आगे आइए देखते हैं 1915। आइए देखते हैं 1916। 1916 का जो अधिवेशन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं। और ये लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के भी नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौते के भी नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता होता है। किसका, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग का समझौता होता है। कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं और मुस्लिम लीग की तरफ से अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जिन्ना जी कर रहे हैं, यानी मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे हैं। और इसी अधिवेशन में एक काम और होता है, आपसे पूछता है गरम दल तथा नरम दल का समझौता। गरम दल प्लस नरम दल का समझौता भी किस अधिवेशन में होता है, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ध्यान देना, 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आकर के काम करना चाहते हैं। उसके बाद 1916 में ही गरम दल जो नरम दल से टूटा था, ये लोग फिर एक ही मंच पर आएंगे। लेकिन गरम दल और नरम दल वालों का ज्यादा दिन का साथ रहेगा नहीं, ठीक है ना, बस साथिया साथ निभाना वाली बात है, 2 दिन की
है ना। उसके बाद पुनः 2 दिन बाद यानी 16, 17, 18 1918 में पुनः क्या करेंगे, ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाएगा। 1918 में क्या हो जाएगा, कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाएगा। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया, कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। अच्छा, एक बीच में भी बच रहे हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। एनी बेसेंट की बात कर लें। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या है, प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। ध्यान देना, प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो कौन है, आपके एनी बेसेंट है। और इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस ने क्या अपनाया था, तिरंगा अपनाया था। कांग्रेस ने तिरंगा अपनाया, किस अधिवेशन की अध्यक्षता में और किसकी अध्यक्षता में अपनाया गया, तो एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस द्वारा अपना चुनाव चिन्ह तिरंगा अपनाया गया। इस तिरंगे में क्या होते थे, पहले 8 कमल होते थे किनारे किनारे, है ना। इस तिरंगे को अपनाया गया। और 1918 का मैंने बता ही दिया, मदन मोहन मालवीय, 18 का आधा 9 में भी मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। दिल्ली अधिवेशन ये 18 में भी मदन मोहन अध्यक्षता कर रहे हैं। उसके अलावा आइए आगे, 1921 ईस्वी में हकीम अजमल खां, ये हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि अध्यक्षता किसके पास थी, सीआर दास के पास थी, सीआर दास। लेकिन सीआर दास जेल में थे, इस वजह से कार्यकारी अध्यक्ष किसको बना दिया गया, ये जेल में थे। ध्यान देना, सीआर दास बिहार के रहने वाले व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये आपके बिहार बीपीएससी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला 1922 का जब अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता सीआर दास ही करेंगे, क्योंकि अगला अधिवेशन गया में ही करवाया जाएगा, तब तक वो जेल से बाहर आ गए। आगे देखते हैं 1922 का अधिवेशन। आगे देखिए 1922 कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। 1922 सीआर दास, 1922 का जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा है वो गया में हो रहा है। कहां पे हो रहा है, गया में हो रहा है। गया कहां पड़ेगा, बिहार में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, आपके सीआर दास कर रहे हैं। ये वही सीआर दास हैं जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, किसके साथ मिलकर के, मोतीलाल नेहरू के साथ। मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के इन्होंने क्या बनाया था, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला ये 1924 में अध्यक्षता गांधी जी कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी ने की थी, गांधी जी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की, ये बेलगांव अधिवेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बनाइए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला और इंपॉर्टेंट है 1925 सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन। ये सरोजनी नायडू 1925 कानपुर, आपसे पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी, आपकी सरोजनी नायडू बनी। ध्यान देना, 2 प्रश्न है। एक आपसे कहेगा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट है। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, एक है विदेशी महिला अध्यक्ष कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, और एक है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर भारतीय शब्द जुड़ेगा तो सरोजनी नायडू सही होगा, अगर भारतीय शब्द नहीं जुड़ेगा 1917 वाला यानी एनी बेसेंट सही होगा। उसके बाद आइए 1927 ईस्वी में, 1927 अधिवेशन की अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने की। ये इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार क्या किया गया, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। उसके बाद अगले हैं 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हो रहा है, ये कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है। ये वही मोतीलाल नेहरू हैं जिन्होंने क्या तैयार किया था, नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। इन्होंने क्या तैयार किया था, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुई थी, 1928 ईस्वी में। किसने तैयार किया था, आपके यही मोतीलाल नेहरू हैं जो 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं।
ध्यान देना मित्रों, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, एक वीडियो में नहीं है, इस वजह से इसको हमने दूसरे वीडियो में बनाया है। और आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे छूट जाए, इस बात का विश्वास करें। ये संपूर्ण अध्ययन लिखने के लिए नहीं है, ये वास्तविकता के साथ हम लोग संपूर्ण अध्ययन पढ़ रहे हैं। अगर कोई इसमें कमी हो तो आप जरूर बताना। इसके बाद अभी इतना ही नहीं, इससे जुड़ा हम श्रृंखला टेस्ट श्रृंखला भी करवाएंगे। अभी एक टेस्ट श्रृंखला के लिए और बोले हैं, हम सोचे कि 2-3 टॉपिक पहले हम लोग पढ़ा लें, तब तक आप लोग इसका विधिवत अध्ययन करिए, आप अच्छे से नोट्स बनाइए। और किसी भी समस्या के लिए अगर आपको ये हमारा नोट्स चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9648322446, 9648322446। इसमें सिर्फ आप कुछ मैसेज नहीं करेंगे, नोट्स शब्द लिख के मैसेज कर देंगे, हम इस जितना आपको पीडीएफ कहेंगे हम भेज देंगे, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप मेहनत करते रहें। आगे देखिए अगले अध्यक्ष को। आइए देखते हैं अगला 1929 का अधिवेशन। 1929 अधिवेशन, ध्यान देना बच्चों, 1929 का जो अधिवेशन होता है वो लाहौर अधिवेशन होता है और उसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल बाबा करते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज्य की आपकी मांग की गई। किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, यानी पूर्ण स्वराज की मांग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? 1929 के आपके किस अधिवेशन में? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मांग की गई। और 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, इसी में पहली बार निर्णय लिया गया कि हम लोग क्या करेंगे, आने वाली 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर होता है, रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर हो रहा है? रावी नदी के तट पर। इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यही कारण है कि हम लोग अपना गणतंत्र दिवस यानी संविधान कब लागू करते हैं? 26 जनवरी को लागू करते हैं। ये 26 जनवरी की तिथि भारतीय इतिहास में भारत की दृष्टिकोण से पहले से ही ऐतिहासिक तिथि थी, इसको याद रखा जाए। इस वजह से आपके महत्वपूर्ण लोगों ने, आपके विधिवेत्ताओं ने 26 जनवरी को आपका संविधान लागू किया। ध्यान देना फिर से, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, लाहौर रावी नदी के तट पर। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और निर्णय लिया गया कि आने वाली 26 जनवरी को हम लोग प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उसके बाद बात आती है 1931 के कराची अधिवेशन की। 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ वो सरदार बाबू वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। हमने यहाँ सरदार पटेल लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ और कराची में हुआ। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव इसमें प्रस्तुत किया गया। क्या? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। आपके मौलिक अधिकार कितने हैं आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। जिन प्रश्नों को हम आपसे पूछते हैं आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनका आप जवाब दें। वीडियो को तो देखते कई लोग हैं लेकिन इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। जवाब मिले तो थोड़ा और मजा आता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम इसका मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें, जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं। ये पूरी निःशुल्क क्लास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मैं वादा करता हूं आपको निःशुल्क और नंबर 1 क्लास का पढ़ाऊंगा। ऐसा यूट्यूब पर कहीं नहीं वाली बात, ये वास्तव में यही सही होगी। आगे आइए, मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया? तो जवाहरलाल, ये क्या नाम, सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन में हुआ। उसके बाद अगला है 1934 का बंबई अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी?
आपके राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। समाजवादी दल की स्थापना की गई। कांग्रेस के समाजवादी दल की स्थापना 1934 के राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाले अधिवेशन में की गई थी। आगे देखते हैं हम लोग, आइए आगे देखते हैं। बात करते हैं 1937 की। 1937 का जो अधिवेशन हो रहा है फैजपुर में, महाराष्ट्र में पड़ेगा। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आपके जवाहरलाल नेहरू महोदय। और ये जो फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हो रहा है, ये आपसे एक प्रश्न पूछता है कि गांव में होने वाला अधिवेशन, तो ये प्रथम गांव का अधिवेशन था। गांव का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन पहली बार गांव में हुआ? ये फैजपुर अधिवेशन है। आगे आते हैं 1939। 1939 की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ। इससे पहले 1938 वाला हरिपुरा में हुआ। उसकी भी अध्यक्षता किसने की थी? इन्हीं सुभाष बाबा ने की थी, सुभाष चंद्र ने की थी। किसने की थी? सुभाष ने की थी। होता यह है कि जो 1939 का अधिवेशन होता है, इसमें प्रथम बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान होता है। प्रथम बार क्या होता है? अध्यक्ष पद के लिए मतदान होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह पहला अवसर है कि मतदान हो रहा है। मतदान में दो पक्ष हो गए। एक तरफ आपके हैं सुभाष बाबा, सुभाष, दूसरी तरफ है पट्टाभी सीता रमैया। और गांधी जी किसके साथ हैं? गांधी बाबा इन्हीं के साथ हैं। गांधी जी। लेकिन चुनाव ना कौन जीतता है? चुनाव ये जीत जाते हैं। चुनाव कौन जीत जाते हैं? ये जीत जाते हैं। तो होता ये है कि जब चुनाव ये जीत गए और ये हार गए, तो पार्टी में थोड़ा सा मतभेद हो गया। मतभेद के चलते इन्होंने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? मैं इस पद से त्यागपत्र दे दिया। जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया तो अध्यक्षता कौन कर दिए? जवाहरलाल ने कर दी। जवाहरलाल ने कर दी। बचे हुए समय के लिए अध्यक्षता किसने कर दी? आपके जवाहरलाल नेहरू ने कर दी। उसके बाद फिर ये पहला अवसर था जब यहां से ये निकलेंगे तो और एक 1939 ईस्वी में क्या करेंगे? एक नई पार्टी बनाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न क्या है? 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति की। 1946 में भी और 1947 के समय आपके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछेगा जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। और ये जो है पट्टाभी सीतारमैया 1948 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? आपके पट्टाभी सीतारमैया बने। एक बारी ओवरव्यू लेते हैं हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं? 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है। हमने 85, 86, 87, 88 पढ़ा। उसके बाद 96 में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। 1917 में पहली बार महिला अध्यक्ष बनी। गांधी जी 1924 अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1925 की पहली बार सरोजनी नायडू यानी भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति की औपचारिक घोषणा की जाती है ना। 40 से 45 तक आपके 1940 से 45 तक कौन थे अध्यक्ष? आपके क्या नाम इनका? अबुल कलाम आजाद। ये सर्वाधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बीच में उतर गया था, ये सर्वाधिक समय तक रहे। सर्वाधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? आपके अबुल कलाम आजाद महोदय थे। यही सबसे युवा अध्यक्ष भी थे, है ना। जब भी कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था तब इन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। और आपकी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन है अध्यक्ष? जेबी कृपलानी महोदय हैं। दोस्तों, हमने पूरा प्रयास किया है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बात आपसे हम कहना ये चाहते हैं, किसी ने कहा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसका मतलब ये है कि हम आपके साथ हैं, आपको मंजिल दिखाने का काम कर रहे हैं और आप अपने लक्ष्य को टारगेट करें। जितने भी लोग TRE 4 को टारगेट कर रहे हैं वो हौसला रखें कि हम कर दिखाएंगे, और ये आपको विश्वास दिलाते हैं अगर सब कुछ सही सलामत रहा, हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ाएंगे तो 8 में से 8 नंबर आपको दिलाएंगे। ये मेरे आपसे एक वादा है या एक उम्मीद है, आप कह सकते हो। वादा किया नहीं जाता, वादे तो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। आप गाने भी सुने होंगे, तो हम आपसे वादा नहीं करते हैं, लेकिन ये विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम आपको समग्र अध्ययन के साथ आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अभी शुरुआत है ना। शिकायत आपसे रहेगी पर डे कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर व्यक्ति अपने एक एक दो दो मित्र मित्रनियों, जिसके जो भी फ्रेंड हो, आप उनको सबको जरूर शेयर करें और कहें कि आपका एक व्यक्ति, एक आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन BPSC TRE 4 के लिए पढ़ा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।